स्वामी जी, आपने बताया कि धर्म का आचरण करने से सुख मिलता है, परंतु वर्तमान में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के विचारधाराएं देखने को मिलती है। जैसे कि अपने भारत में ही हम गणना करने लगे तो 2000 के लगभग पंथ मिल जाएंगे, विचारधाराएं मिल जाएगी। और ऐसे ही विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर भी अनेक प्रकार की विचारधाराएं मिलती है। तो हमें कठिनाई आती है कि वास्तविक धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है। देखिए, वास्तव में जो धर्म है वो एक ही होता है, जो कि सत्य, सनातन, पवित्र, वैदिक धर्म है, जो कि ईश्वरीय धर्म है और अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। और बाकी जो आपने बताया अनेक विचारधाराएं हैं और इनको लोग धर्म मान लेते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, और अपने अपने मत और संप्रदाय को वो धर्म के नाम से प्रचारित करते हैं। तो वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो तो मत और संप्रदाय हैं, उनका अपना अपना पंथ होता है। वो तो धर्म तो एक ही है जो सार्वजनीन, सार्वकालिक, सार्वभौमिक होता है, जो कि वेद से प्रतिपादित है, वेद से निश्रित है। तो जो वैदिक धर्म है वही ईश्वरीय धर्म है, वही सत्य, सनातन, शाश्वत धर्म है। बाकी सभी मत और संप्रदाय हैं। तो हम जो वेद है उसको स्वीकार करें ईश्वरीय धर्म के रूप में, क्योंकि वेद में कोई पक्षपात नहीं है, किसी एक देश की भाषा में उसका प्रयोग नहीं हुआ है, किसी एक प्रांत के लिए नहीं है, सभी मनुष्यों के लिए है, सभी देशों के लिए है और सभी कालों के लिए है। तो वैदिक धर्म ही सत्य, सनातन है, ईश्वरीय है। और इसमें आप भी अपना कोई विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। आपने जिसे वैदिक धर्म कहा है तो उसे अन्य विद्वान मानव धर्म के रूप में भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मात्र का एक ही धर्म होता है। जैसे कि पूरे संसार में एक ही गणित पढ़ाई जाती है कि आप भारत में या चीन में या जापान में, रशिया में, या आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, तो वहाँ पर 5 अठम 40 होता है। 5 अठम न तो 38 होता है, न 45 होता है, न 13 होता है। तो सही उत्तर तो एक ही है और पूरे विश्व में एक ही गणित चलती है। ऐसे ही पूरे विश्व में एक ही फिजिक्स चलती है, एक ही मेडिकल साइंस चलता है, एक ही अकाउंटिंग पद्धति चलती है। तो जो भी वैज्ञानिकता होती है जिसमें, वो पूरे विश्व के लिए एक ही होती है। तो धर्म का क्षेत्र भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो मानव मात्र का एक होना चाहिए, जिस से हमारा भौतिक प्रगति होए, हमारी भौतिक प्रगति होए, विकास हो, और जो हमें ईश्वर तक पहुंचा देवे, हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य को, कि हम समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं और हम एक बढ़िया आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि जिससे होवे उसको धर्म कहना चाहिए। और मैं भी आपका समर्थन करता हूँ कि ऐसा धर्म जो है कि जो हमारे भौतिक उन्नति भी दिला देवे और हमें ईश्वर तक भी पहुंचा देवे, ऐसा एकमात्र धर्म वो वैदिक धर्म है, वेद आधारित मानव धर्म है, जो कि ईश्वर द्वारा बताया गया है। कोई मनुष्य में भ्रांति अथवा तो संशय हो सकते हैं, परंतु ईश्वर में कोई भी भ्रांति और संशय नहीं है। जैसा ईश्वर का स्वरूप है कि ईश्वर के समान कोई नहीं है, ईश्वर से बढ़कर के कोई नहीं है, वैसे ही ईश्वरीय पुस्तक वेद के समान अन्य कोई पुस्तक नहीं है और वेद से बढ़कर अन्य कोई पुस्तक नहीं है। तो इससे जो धर्म निकला है, वेद से जो धर्म निकला है, वैदिक धर्म, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य मात्र का मानव धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।